देखो बच्चों, अब अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ों की बात करनी होगी। जैसे किस चीज़ों की बात करनी होगी? हमें अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करनी। 1991 के बाद, एलपीजी के दौर के बाद अर्थव्यवस्था में काफ़ी डेवलपमेंट आया। ये जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है आपको, इस डेवलपमेंट का रीज़न क्या है? तो डेवलपमेंट का रीज़न है, हमने बहुत तयबद्ध तरीके से विकास किया। उन नवीन फैक्टर्स को हमने परंपरागत फैक्टर्स में जोड़ा, ठीक है। जैसे अगर परंपरागत अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि प्रधान इकोनॉमी थी, प्रति व्यक्ति निम्न आय थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बेस्ड हैं हम लोग, जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है, स्किल लेबर की कमी है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता है, लेकिन फिर भी आय वितरण की असमानता है, और कई रूढ़िवादी फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से भी हमें क्या हो रहा है, काफ़ी हमारी अर्थव्यवस्था को लॉस उठाना पड़ता है। इसकी वजह से कई सारे लोगों को कर्जा हो जाता है, जैसे शादियों में, विवाह भोज में या मृतक भोज में बहुत खर्चा करते हैं, है ना, ज्वेलरी ज़्यादा खरीदना। ये क्या हो रहा है, ये पैसे को आपके अवरुद्ध कर देता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट तेज़ी से नहीं हो पा रहा, ठीक है। कृषि प्रधानता है लेकिन प्रति व्यक्ति निम्न आय है, आय हमारे यहाँ बहुत कम है, हमारे यहाँ स्किल लेबर की कमी है, इसकी वजह से भी आय में कमी दिखाई देती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, बहुत अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रफल या एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। हमारे देश में 2011 के अनुसार देखा जाए तो 121 करोड़ जनसंख्या, अभी लगभग 130 करोड़ के लगभग होगी, ठीक है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा है, 37% के लगभग भारत में बेरोजगारी है। जबकि भारत में प्राकृतिक संसाधन देखें आप, वो बहुत ज़्यादा हैं, चाहे नदियाँ हों, चाहे अयस्क हों, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, जैसे विशाल वन हो, मिट्टी है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। इनकी प्रचुरता होने के बावजूद भी आय वितरण में असमानता है। किसी को तो बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए में सैलरी मिल रही है और किसी को 100 या 200 रुपये भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। रूढ़िवादिता भी हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा बाधा रही है। जैसे जैसे शादियों में होने वाला खर्चा, या किसी के डेथ वगैरह के बाद जो मृतक भोज संस्कार किया था उसमें होने वाला खर्चा, इस खर्चों को लोग उधार लेकर भी करते हैं क्योंकि समाज में एक स्टेटस माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे नवीन फैक्टर हैं जिसकी वजह से 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने तेज गति से वृद्धि की। जैसे नियोजित अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति वाली, तीव्र गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हमने एक वेल प्लान वे में धीमे धीमे बहुत स्टेबल तरीके से अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया है। हमने अपने उद्योगों का विकास किया, क्रमबद्ध तरीके से हमने अपने उद्योगों को डेवलप किया, और आज भारत के उद्योग विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाले उद्योग माने जाते हैं। सेवा क्षेत्र का विकास, भारत का सेवा क्षेत्र दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला सेवा क्षेत्र है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर भारत का बहुत तेज गति से डेवलपमेंट कर रहा है। इसके अलावा अब भारत ने नवीन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ की वजह से अब एग्री ग्रोथ भी हासिल की है, और अब हम पुनः अपने जीडीपी के 4% एग्रीकल्चर का जो लक्ष्य था, जीडीपी के 4% से ज़्यादा की ग्रोथ को शामिल करना है, और अपने किसानों का प्रोडक्शन बढ़ाना है ताकि उनकी उत्पादकता और उनके उत्पादन उनके उत्पादन के साथ साथ उनकी आय को भी बढ़ा सके। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना है कुछ इस प्रकार है, इस स्ट्रक्चर पे हमारी इकोनॉमी की संरचना घूमती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस इकोनॉमी के स्ट्रक्चर किस प्रकार का हमारा है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि भारत में जो नियोजन हुआ वो प्लान वे में हुआ, किस तरीके से हुआ। अभी तो हमने समझा कि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि भारत में जो प्लानिंग हुई वो किस तरीके से हुई, वो नियोजन था वो कैसा था।